मेरी है, ये मेरा भाईचारा, मेरा काम है। अच्छा, मेरा काम को नहीं, ठीक है ना जी? तो आप अपनी ड्यूटी नहीं, आपका काम है, आपका काम शांति बनाना है, आपका काम शांति काम करो। आप तो मार रहे हो, आप परमिशन क्यों ले रहे हैं? आप परमिशन, मेरा काम की परमिशन क्यों नहीं ले रहे? मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ। गांव में बैफलान खातर ये सारे लक्षण करें जाए। यहाँ हर 14 साल दिन तो कई लाख के तो पूजा आती है। देखो, वो तो एक पुलिस वाला रोब दिखा रहा था, सही माने में ऐसा या उसके पास कुछ जा रहा होगा। जिस प्रकार का रवैया कल डीएसपी का पंचायत में आकर था, तो क्या लगता है कि बाबा के साथ प्रशासन हमारा पिछड़े मिल रहेंगे उसने यार, पीछे हजम करने का मारा कर रहा था। वो जानता नहीं गांव में, कोथ गांव में किसी का रोब आज तक चले ही नहीं। गांव वाला का भी नहीं उठा इस गांव में तो रोब है। वो बाहर डीएसपी आके रोब दिखावे, फिर मुंह की खानी पड़ी, फिर एसडीएम से मीटिंग करवाई। हमने शुरू में इन्हें कह दिया था अगर आपको दिक्कत है प्रशासन को तो हमारे से बात करे, बात करके यूं बताओ कि वो मामला कितना आगे बढ़ा। एसडीएम बताओ, डीसी बताओ, हमारे को ये बताओ कि हम ग्राम सभा का जो प्रस्ताव देकर आए थे आपने क्या कार्रवाई करी, कब कार्रवाई करोगे, यही बात पूछा ने। हम सवेरे पूछा ने, बदतमीजी में उतरने के बाद क्या मिल गया उन्हें कि एसडीएम से बात भी हुई, गांव से उन्होंने बिल्कुल प्रार्थना करके समय मांगा, गांव ने समय दिया। उसने तो अपने आप की अड़वी करवाई डीएसपी ने। आपको कह रहे थे कि आप माहौल खराब कर रहे हैं, क्या माहौल खराब कर रहा था प्रशासन। देखो, वो तो एक पुलिस वाला रोब दिखा रहा था, सही माने में ऐसा या उसके पास कुछ जा रहा होगा, वो हजम कर रहा था। नहीं, सच्चाई में जब 1 महीना पहले हमने कह दिया भाई गांव में तनाव बढ़ने की स्थिति है, क्योंकि इतना बड़ा राजघराने को छोड़ के कोई वैसे ही नहीं जाता। और यहाँ का जिम्मेवार कोथ डेरे का जिम्मेवार बनाने की 2 ताकतों को पावर है। एक है गांव, एक तो नगर की चादर बोलना उसने, और एक है बेक की चादर। या तो सातों पीर मिल करके जो चादर देंगे उसको बोलना है बेक भगवान की चादर होगी भाई, और जो गांव चादर देगा उसको कहेंगे नगर की चादर होगी। 2 चादर उड़ाएंगे, दोनों को पावर है यहाँ का मंत बनाने की, यहाँ का पीर बनाने की। इन दोनों ने कैंसिल कर रखा है। वो बाबे को हमने बिठाया ही नहीं एक दिन खातर भी। और गांव में ग्राम सभा का मीटिंग पहला ने 6 तारीख ने कह इसका बिल्कुल गांव इकट्ठा होकर गोवा दुआ के ये पास कर दिया भाई। गांव के डेरे की मर्यादाओं का लायक साधु नहीं है, इसलिए हमें नहीं रखना चाहते। गांव ने मना कर दिया कि हमें ऐसे साधु नहीं चाहिए गांव के लिए, गांव के डेरे में, लेकिन फिर भी यहाँ ये बैठे हैं प्रशासन के दम पर या सरकार के दम पर। प्रशासन बैठा रहे तो ऐसा क्या है इस डेरे में कि यहाँ ये बैठे हैं? भाई आमदनी गणी है, पीछे आई जे हैं, पीछे प्रशासन वाले दें जे है, कड़िया सरकार वाले तो कर रहा होगा। जरिया क्या है जी आमदनी? यहाँ 168 किले तो बिजंद है, ठेके पे जावे हैं। 4-5 किले जोड़ के बुआ दिए, उसके बिना मतलब का ठेका लेने लग रहा है। 11 किले में डेरा है। यहाँ हर 14 साल दिन तो कई लाख के तो पूजा आती है। हाँ, चढ़ावा जिसने बोल रहे हैं। और पूरे हिंदुस्तान में संधु कहीं का भी है वो आकड़ है, साल में एक बार जरूर आता है। और अपनी श्रद्धा के अनुसार को 11,000 दे, कोई 21,000 दे। यहाँ तो बहुत ज्यादा आमदनी है। और सारी की सारी आमदनी 7 साल तक, और सिर्फ एक के मामला में लावा है, उस पर मुकदमा करवा दो, उस पर यह कर दो। कोई भी एसपी आओ, सबसे पहले एसपी सम्मानित करा जाएगा, एसपी डीएसपी। अरे तेरा बाबा है, तेरा पुलिस का काम के पुलिस वाला होगा तो पैरा का नहीं हाथ होगा। तो गांव में बैफलान खातर ये सारे लक्षण करें जाए, इसलिए यू मतलब ये सारा पैसा व्यर्थ जावा। इसीलिए हमने डेरा अटैच करवाने की मांग करती। बाबा ने एक बार अपना बयान दिया था कि कुछ तोड़े मुझसे जो है, मैं शिक्षा की लाइब्रेरी बड़ी बनाना चाहता हूँ, लेकिन वो नहीं चाहते मैं ऐसा काम करूँ। अरे एक नहीं तो बताए दे, कड़िया एक किताब भी ले रहा हो, कड़िया एक कमरे में धरी हो, लाइब्रेरी बनाना चाहता हूँ, फलाना चाहता हूँ, मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ। बढ़िया कंधे बिना मतलब की बकवास। कहता मैं नशा छुड़ा रहा, ठेकेदारा भाई नाम बनवावा है, नशा छुटवाऊं। एक बार नशा का विरोध शिविर लाया हो, नशा मुक्ति का कोई सेंटर चलाया हो, कोई ये डॉक्टर बुला कर नशा छुड़वाने खातर वो बुलाए हो, एक आदमी सिंगल आदमी इस गांव को ने बता दो मेरा बाबा नशा छुटा दिया। एक आदमी ने बता दो भाई शिक्षा के लिए इसने फलाना कोई मतलब एक बालक की को गरीब के बालक की मदद कर दिया 10 रुपया की।
भाई अच्छा पढ़ा है छोरा, आज का साधन नहीं है, इसका एडमिशन करवा दिया हमने, किताब दवा दिया हमने, किसी यूनिवर्सिटी में भेज दिया। बकवास करने से बन गया कि मैं बात, शिक्षा का प्रसार बताया तो दे करके दिया। बच्चे बिल्कुल कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं और एक मासूम के हाथ पर एक पिता के लिए ऐसी बात लिख देना कितनी सही मानते हो? देखिए भाई, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। छोटे बच्चे के लिए माँ बाप ही सब कुछ होता है। उसका बाप मत होती दुनिया का सबसे अच्छा आदमी नजर आ कर है, भगवान से भी बड़ी दर्जा होता है बच्चे के लिए पिता का। और सारी दुनिया का सबसे ज्यादा सुख देने वाली दिखा रहती माँ, और उसके माँ बाप के बारे में कोई ऐसी टिप्पणी करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज तक वह छोरी कदे उसका दादा ने कह दे खेल दियो एकदम, दादा मेरा पापा कंजूस है, कदे उसे अनिल ने कह दे वो और ज्यादा उबड़ जे। तो बहुत ही मतलब जैसे अनिल की लड़की का हाथ पर जो इसने लिखा है ना, बहुत भारी दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी की वजह से, इसी घटना की वजह से गांव अनिल की मदद कर रहा है, वरना हमारे टाबर गल तो बोल चाल भी नहीं थी अनिल की। हमारा टाबर का है, मेरा चाचा छोरा है, हमारे गल बोलने चाल नहीं थी उसकी। मतलब गांव की बेटी है तो गांव की बेटी के नाते सारा समर्थन मिल रहा है, और गांव की बेटी के नाते ही ग्राम सभा में प्रस्ताव पास हो गया। और बेटी तो सबकी सीट की हो भाई, इसीलिए सारा गांव ने कह दिया ठीक है भाई। फिर आज इसने 6 साल की छोरी के लिखे, तड़के की जवान छोरी के में लिखेगा, इसलिए हम नहीं रख देते। लेकिन जो सुकराई नाथ है उनका ये कहना है कि